व्यक्ति की इच्छाएं बेलगाम घोड़े की तरह होती हैं। जिस तरह घोड़ा बेलगाम होने पर अपने घुड़सवार को गिरा देता है, वैसे ही इच्छाएं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। Whose soul is still prepared for death? चरित्रवान व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है, वह सदैव मरने के लिए तैयार रहता है। वह सत्य के लिए जीता और मरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। और प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, ना तो वो राजा राजकुमार की कृपा पात्र होना चाहता है अथवा न तुच्छ लोगों की आलोचना की चिंता करता है। उसकी मृत्यु आज हो या युगांतरों बाद हो, लेकिन वो अपने सत्य के मार्ग को कभी भी छोड़ता नहीं है। तीसरा स्टैंजा है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। रूमर्स माने अफवाहें। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। उसका अंतःकरण ही, कॉन्शियंस माने अंतःकरण, स्ट्रांग रिट्रीट मजबूत शरण स्थल, यानी कि वो अपने आप को शांत दिलाने के लिए अपने ही अंतःकरण में खोज करता रहता है। किसी अन्य के पास अपने चिंता का निवारण खोजने के लिए नहीं जाता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। वो राजा की चापलूसी नहीं कर सकता है। नार र्यून मेक ऑपरर्स ग्रेट। ना ही ऑपरर्स माने अत्याचार, अत्याचार विनाश किसी व्यक्ति को महान नहीं बना सकता है। अतः चरित्रवान व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर ही सदैव डटा रहता है। हु इनवाइज नन हुम चांस डॉथ रेज। रेज माने उन्नति करना, तरक्की कर देना। इनवाइज माने ईर्ष्या करना, जलन करना। वह उस व्यक्ति से ईर्ष्या या जलन नहीं करता है जो अवसर पा करके पल भर में उन्नति कर लेता है। यानी कि हमें चरित्रवान व्यक्ति की तरह होना चाहिए और समाज के किसी व्यक्ति की उन्नति को देख करके घृणा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नार वाइस, ना ही वो उस पर दोषारोपण करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी यह नहीं समझा, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा करके सबसे गहरे घाव किस प्रकार से किए जाते हैं। अतः हमें चापलूसी से बचना चाहिए और चापलूसों से बचना चाहिए। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। यहाँ पर स्टेट का मतलब पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन है, राजा की ओर संकेत किया जा रहा है कि वह राजा के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि समाज के हित में जो नियम होते हैं उनको ही जीवन में उतारता है और दूसरों को अपने चरित्र से प्रभावित करता है। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वह अपने सुंदर आचरण, सुंदर कार्यों से ईश्वर को खुश करता है। रात देर तक उसकी आराधना करता है और सुबह जल्दी पुनः उसकी आराधना करने लगता है। मीन्स अपने कार्यों को अंजाम देना शुरू कर देता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। वह ईश्वर की अनुकंपा चाहता है। ग्रेस माने अनुकंपा, उदारता, कृपा पात्र बनना चाहता है। वह ईश्वर से किसी तरीके के उपहारों की मांग नहीं करता है, बल्कि अपना भला चाहता है और प्रे करता है कि हे ईश्वर आप भी खुश रहो। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे
हार्मलेस यानी निर्दोष। इंटरटेन मीन्स मनोरंजन करना। वह बिना किसी की हानि पहुंचाए हुए मनोरंजन के साथ अपना दिन व्यतीत करता रहता है और अपने कार्य से किसी को हानि नहीं होने देता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह अपने समय को बिताने के लिए अच्छी किताबों को चुनता है अथवा अच्छे दोस्तों को चुनता है, अपना समय बर्बाद नहीं करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स। सर्विल माने दास्ता, बैंड्स माने बंधन। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति जो दास्ता के बंधनों से मुक्त रहता है, वो किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करता है। ऑफ होप टू रेस और फियर टू फॉल, न जीवन में उन्नति की आशा करता है, न जीवन में पतन से डरता है। वह सदैव सूर्य के समान रहता है, जैसे सूर्य उदय लाल होता है और अस्त लाल होता है। वह सुख और दुख के चक्र से परे होता है, दोनों स्थितियों में एक समान है। उसका मानना है सुख और दुख हमारे मन की धारणा है, उससे भयभीत नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। लैंड्स माने यहाँ पर है सांसारिक संपत्ति। यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं है, फिर भी वह अपने आप का मालिक होता है। इस लाइन में दो विरोधी गुण दर्शाए गए हैं, इस कारण से ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। एंड हैविंग नथिंग ही है था, उसके पास कुछ नहीं है और सब कुछ है, यानी कि संतोष रूपी धन है। और कहा जाता है कॉन्टेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। जिसके पास संतोष है उसके पास कोई लालच नहीं है, और जिसके पास कोई लालच नहीं है उससे अधिक कोई व्यक्ति धनवान नहीं होता है।